नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव पूरी तरह रोमांच, जोश और सस्पेंस से भरा हुआ है। नीतीश कुमार अपने अनुभव और विकास की राजनीति के सहारे जनता का भरोसा दोहराने की कोशिश में, तो वहीं तेजस्वी यादव युवा दोस्त और बदलाव के नारे के साथ सत्ता की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं। भाजपा मोदी फैक्टर पर दाव लगा रही है, जबकि आरजेडी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को हथियार बना चुकी है। दोस्तों गांव में अब की बार जातीय समीकरण सुलग रहे हैं, वहीं शहरों में युवा भविष्य को लेकर बेकरार हैं। अब सवाल बस एक है, क्या बिहार फिर नीतीश पर भरोसा करेगा या तेजस्वी की लहर मचा देगी हलचल। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मधेपुरा क्षेत्र में आने वाली 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को मधेपुरा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपौल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मधुबनी में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भोजपुर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बेगूसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सीतामढ़ी में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कटिहार में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गया में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का समस्तीपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन 52 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन ठीक पीछे 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अररिया में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरभंगा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक ही सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अरवल में अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मुंगेर में सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सिवान में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जहानाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बक्सर में कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को रोहतास में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को सहरसा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को जमुई में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को 99 सीट तो वहीं अन्य को अभी तक 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों देखना यह है कि किस गठबंधन को इस सर्वे में पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई देगा या नहीं। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 6-6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिमी चंपारण में सुपड़ा सापोता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्णिया में खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में खाता खोलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 119 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में
117 सीट जानने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।